गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के विषय में। कार्तिक पूर्णिमा पुण्य लाभ कमाने का बहुत सुनहरा अवसर है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णम और प्रकाश पर्व आदि आदि नामों से जाना जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जो शैव और वैष्णव दोनों ही बड़े उल्लास से मनाते हैं। स्मार्तों के लिए भी, वैष्णवों के लिए भी, शैवों के लिए भी, सभी लोगों के लिए, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। कार्तिक मास जो पूरा मास ही बहुत पवित्र महीना है, उस पवित्र महीने की पूर्णता इस दिन होती है, इसलिए इसको कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। वैष्णवों के लिए ये कई कारणों से विशेष पर्व है। जैसे एक तो भगवान मत्स्य का अवतार इस दिन हुआ था। वेदों की, धर्म की, सप्तऋषियों की रक्षा करने के लिए प्रलय काल के समय भगवान ने महामत्स्य का रूप धारण किया था और उन्हीं की कृपा से फिर से सृष्टि की रचना हो पाई। तो मत्स्य भगवान का जन्मदिन है ये। फिर दूसरी बात, गंगा जी से संबद्ध विशेष पर्व है ये। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से वर्ष भर गंगा जी में स्नान करने का जो पुण्य होता है वो प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करके तर्पण, पिंडदान और दीपदान ये सब करने से अनंत अनंत गुना फल मिलता है। सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। दान करना, वस्त्र दान करना, जप तप आराधन आदि करने से बहुत गुना फल मिलता है और भगवान की विशेष प्राप्ति इस दिन भजन पूजन करने से, दान करने से होती है। पांडवों ने गंगा जी के किनारे गढ़ मुक्तेश्वर नाम के स्थान पर इस दिन युद्ध के बाद अपने पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण आदि किया था और कृष्ण जी के कहने से यज्ञ किया था, दान किया था। इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। दीपदान करने का इस दिन बहुत विशेष महत्व है। दीपदान करने से सभी प्रकार के इच्छाएं, आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। राधा कृष्ण के पूजन का इस दिन विशेष महत्व है। राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए, या लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, या सीता और रामचंद्र जी का पूजन इस दिन करना चाहिए। वैष्णवों के हिसाब से ये कई सारे कारण हैं जो कार्तिक पूर्णिमा को महत्वपूर्ण बनाते हैं। शिव जी को मानने वाले और स्मार्त को, पंथ को मानने वाले, उन लोगों के लिए भी ये विशेष महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, त्रिपुरासुर का संहार किया था। इसलिए इस पूर्णमासी को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और भगवान शिव का जो त्रिपुरारी नाम है वो भी इसी कारण पड़ा, क्योंकि उन्होंने उन राक्षसों का वध किया था। इस दिन कृतिका नक्षत्र मिल जाए तो कृतिका नक्षत्र में शिव जी का पूजन, दर्शन, अभिषेक आदि करने से बहुत बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। 7 जन्म तक व्यक्ति जिसने ये इस प्रकार से व्रत किया है और शिव जी का सेवन पूजन किया है, वो 7 जन्म तक धनी और ज्ञानी होता है। धन और ज्ञान के मामले में उसे कभी कोई कमी नहीं होती। मतलब लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा उनको प्राप्त होती है। और इस दिन वृषोत्सर्ग करने से, वृष का दान करने से, वृष मतलब बछड़ा, बछड़े का दान करने से बहुत विशेष फल बताया गया है। उससे अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और शिव पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बहुत बहुत विशेष ये पर्व है। इससे संबंधित एक कथा भी है जो मैं आपको बताऊंगा। सिख लोगों के लिए भी ये पर्व जो है ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, उनका जन्मदिन है ये। इस दिन गुरुबानी
के श्रवण का बहुत महत्व है। गुरुवाणी सुनना चाहिए, गुरुद्वारे जा कर के, और सिर टेकना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी में इस पर्व को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर दीपदान का बहुत बड़ा भव्य आयोजन होता है। वाराणसी में घाटों पे लाखों करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं और गंगा में भी बहुत सारे दीपक छोड़े जाते हैं और उस दिन शाम का माहौल विशेष आकर्षक होता है वाराणसी में। मैं कथा आप लोगों को बताता हूँ इस दिन से संबंधित। भगवान शिव की कथा है। एक बार भगवान शिव जब पुत्रवान हो चुके थे और उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था, उसके बाद तारकासुर के 3 जो पुत्र थे, तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये 3 पुत्र थे। इन 3 पुत्रों को शिव जी से बड़ा बैर हो गया। इन लोगों ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। 100 वर्ष तक इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया। उसके बाद में 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल वायु का पान किया और उसके बाद 1000 वर्ष तक सर के बल खड़े होकर के ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया। जब इतनी कठिन तपस्या इन लोगों ने की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने आकर के वरदान मांगने के लिए कहा। इन लोगों ने प्रथम तो वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं, हमें कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मेरी सृष्टि में संभव नहीं है, अमर तो कोई नहीं हो सकता, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, आप कुछ और वरदान मांग लो। तो इन्होंने युक्ति लगाई कि आप हमारे लिए 3 लोकों का, 3 महलों का निर्माण करें, जो तीनों महल जो हैं वो अलग अलग लोकों में हों और अलग अलग धातुओं के हों, सोना, चांदी और लोहा। और इन महलों में, इन लोकों में विशेष ऐसी योग्यता हो कि ये केवल 1000 वर्ष में एक सीध में आते हों, अन्यथा ये अलग अलग ही रहते हों। और उससे आगे बात ये कि केवल एक बाण से ही इन तीनों को संधान करके मारा जाए तभी ये नष्ट हों, अन्यथा ये कभी नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ये लोग अपने अपने लोकों में, अपने अपने महलों में बड़े प्रसन्नता से रहने लगे। जो तारकाक्ष थे वो स्वर्गलोक में और सोने के महल में रहने लगे। फिर आकाश में कमलाक्ष नाम का जो पुत्र था तारकासुर का, वो चांदी के महल में रहने लगा। उसके बाद में पृथ्वी लोक में विद्युन्माली नाम का जो राक्षस था वो लोहे के भवन में रहने लगा। इस प्रकार 3 लोक में ये 3 इन लोगों के महल हो गए और ये आनंद पूर्वक रहने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि असुरों का बोलबाला हो गया है, ये लोग बहुत ब्रह्मा जी के बल से, ब्रह्मा जी के वर के बल से बढ़ गए हैं, तो इनका किसी प्रकार नाश होना चाहिए। जब देवता लोग शिव जी की शरण में गए तो शिव जी ने कहा कि वो लोग यदि कोई अधर्म का काम नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं मारा जा सकता। देवताओं ने फिर युक्ति बनाई कि किसी प्रकार इनको भ्रमित करके धर्म के पथ से हटा दिया जाए, धर्म का पालन छूट जाए इनसे। तो नारद जी ने जा कर के सबसे पहले विद्युन्माली को कुछ बातें समझाई कि ये जो तुम धर्म का पालन करते हो इससे कोई फल प्राप्त नहीं होता, इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। विद्युन्माली भ्रमित हो गए। जब विद्युन्माली भ्रमित हो गए तो इन्होंने कमलाक्ष को जाकर के भ्रमित किया और फिर इन दोनों ने मिलकर के जाकर के तारकाक्ष को भ्रमित किया। तीनों लोग धर्म से च्युत हो गए, धर्म को छोड़ दिया और अधर्म का पालन करने लगे। फिर शिव जी के पास में देवता लोग गए, उन लोगों ने फिर प्रार्थना की तो शिव जी इस बार इनका वध करने के लिए तैयार हो गए। ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने बाण के रूप में विष्णु भगवान का संधान किया और जब 1000 वर्ष
पूर्ण होने पर ये तीनों महल एक सीध में आए, उस समय शिव जी ने उस बाण को चला करके और इन तीनों लोकों का भस्म किया। तो त्रिपुर के नाम से ये विख्यात थे। उन त्रिपुर को भगवान शिव ने नष्ट किया, इस कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी हो गया। इस प्रकार से ये कथा पुराणों में प्राप्त होती है, भगवान शिव के त्रिपुरारी होने की कथा। और ये जो वध भगवान शिव ने किया था, तीनों पुरों का संहार किया था, वो इसी दिन कार्तिक पूर्णमासी के दिन किया था। और जब भगवान शिव विजयी हुए, तीनों पुर नष्ट हो गए, तो देवताओं ने बहुत सारे दीपक जला करके और उत्सव मनाया था। उसी की याद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली जैसे ही बहुत सारे दीपक जला करके उत्सव मनाया जाता है। सभी लोगों को इस दिन धर्माचरण करना चाहिए और दान पुण्य, तर्पण, भगवान का पूजन, शिव और विष्णु का पूजन, ये विशेष तौर पे इस दिन किया जाता है, सभी को करना चाहिए। आप सब लोगों को कार्तिक पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने मिलने जुलने वालों में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। यदि विशेष कोई बात आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके डालिए। मुझे सजेशन दीजिए कि आप क्या पसंद करते हैं, किस प्रकार से मुझे और अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।